तो ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना कर लिया था, हम लोगों ने इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम कर लिए थे। हम लोगों ने ये देख लिया था कि एक साथ दो इनइक्वालिटी रहेंगी तो हमें कॉमन एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहली इनइक्वालिटी के साथ हम लोगों ने क्या किया था, एक रेंज निकाल ली थी कि जहां पर x की जिन वैल्यू के लिए हमारा काम बन रहा है। फिर हमने सेकंड, उसी में सेकंड पार्ट होता था, हमने वो सॉल्व किए थे। और उन दोनों को जब कंबाइन करने की बात आई थी तो हमने वो x ढूंढे थे जो पहला कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। यहां तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर है ना, आज का लेक्चर थोड़ा सा मेहनत वाला रहेगा। बेटा सुचिता, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तेरे को, वापस कनेक्ट कर। ओहो, लेट लतीफ लोग। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि आज का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा और तुम्हारे लिए मेहनत वाला। सीधा बोलूं तो आज हम लोग तुमसे मेहनत कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है कि 11th क्लास का अगर तुम लोग है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक सीबीएसई बोर्ड है अपने पास, ठीक है। तो 11th क्लास के सीबीएसई बोर्ड का ये 6th चैप्टर है जो इनइक्वालिटी है, जिसपे हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तुम्हारा क्या रहेगा, आज हम वो चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जितनी भी मुझे कहानी बनानी थी, जितना भी मुझे बेस तैयार करना था, मैं सब कुछ कर चुका हूं। आज बस अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने और हम इन्हीं थ्योरी के साथ कनेक्ट करके उसे सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का काम इतना रहेगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरे के पूरे जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी 3, नेक्स्ट पहला वही थ्योरी, अटेम्प्ट करना शुरू करो, चलो। मैं तुम लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है, टेक योर टाइम। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है इन्हें, ठीक है। पहला क्या हो गया, 5/4 इज लेस देन 2x माइनस 3, और यहाँ पर 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 20/3। तो हम लोगों ने पहले वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले वाले पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 4 है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 लेस देन 8x माइनस 12, ठीक है। 4 चूंकि एक पॉजिटिव नंबर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव होता तो हमें साइन चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो अभी 12 को उठाकर हम इधर लाते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, 8x इज ग्रेटर देन 17। एक बार देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, 17/8। ये पहला पार्ट खत्म हुआ हमारा। अब उसके बाद आते हैं उस साइड में, ठीक है। गुड शिवम, 3 को उधर ले जाता हूं अगर मैं, तो 2x या फिर 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा।
तो 6x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 29/6। अब आते हैं हम लोग कहां पर, अपनी नंबर लाइन, जिसको हम लोग इतने दिनों से यूज कर रहे थे। तो नंबर लाइन ये रहा हमारा। पहले वाले को अगर हम देखें तो ये तो 0 रहा, ये सर 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं सॉरी थोड़ा सा बड़ा होगा। 8 सेकेंड 16 और 17 दिया है तो थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर है 17 डिवाइड बाय 8, और इससे हमें x की वैल्यू क्या करनी है, ज्यादा लेनी है, यानी हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। ये सारा एरिया हमारे काम का है। क्या इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, नहीं, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है ना, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं होलो डाल रहा हूं। ये पहला पार्ट खत्म हुआ हमारा। सेकेंड पार्ट वहां से देखते हैं। 29/6 ये वैल्यू कहां से कितनी होगी, लगभग 5 से थोड़ा कम। 6 × 5 30 होता है, तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। एक बच्चा और आ गया है, इसको भी मैं एडमिट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहां कहीं पर होगा, ये कितना दिया है 29/6, 5 से थोड़ा कम, और ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पर, और इससे छोटा रखना है। x जो है वो इस वैल्यू से क्या है, लेस देन है। तो हम यहाँ से लेके -∞ की तरफ अप्रोच करेंगे, और हमारे काम का एरिया कौन सा है, ये। अब वो रीजन, वो एरिया जो दोनों में कॉमन है, तो वो कौन सा है, 17/8 से लेके 29/6 तक। तो अपना आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग टू 17/8 से लेकर 29/6, और 29/6 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, और 17/8 को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है। तो हमने 17/8 पर ओपन ब्रैकेट और 29/6 पर क्लोज ब्रैकेट यूज किया है। सही है, गुड शिवम, वेरी गुड। तेरा गोरख एक साइन, अच्छा उसके कारण नहीं लिख पा रहा होगा क्योंकि इक्वल नहीं आता तेरे में, तो मैं मान रहा हूं कि तुमने सही लिखा है, तेरा भी बहुत अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हुआ। अच्छा एक चीज मैं पूछने वाला हूं, हाँ, कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व की है, हाथ ऊपर करो। एक, सर मैंने, दो, सर आज से करेंगे, आज से पक्का करेंगे, क्योंकि आज तो मैं बहुत ज्यादा होमवर्क देने वाला हूँ, चैप्टर खत्म है ना। सिद्धार्थ ने किया हुआ है, पूर्णिमा आज से करेगी, आस्था ने किया, शिवम ने की, सम्यक यस। चलो ऐसा नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, काम नहीं चलेगा ना, मैथ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, काम बनेगा नहीं हमारा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से आप लोगों को डीपीपीज वगैरह दे रहे हैं, तो किसी कारणवश दे रहे हैं, और उस वक्त देना बहुत जरूरी, मतलब देखो क्या होता है ना, जिस वक्त होमवर्क है उसी वक्त करना चाहिए, बाद में उसकी वैल्यू नहीं रहती ना। अगर तुम वो प्रॉब्लम करके आते तो मे भी कुछ लोगों को जिसमें इसको सोचने में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है उन्हें कम लगता, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना नेक्स्ट टाइम से। डीपीपी जो भी होमवर्क मिलता है आपको समय दिया जा रहा है, शुरू में पहले 3 क्लासेस थी, अब 4 की हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम दे रहे हैं कि आप एडजस्ट हो जाओ, है ना। तो समय खराब मत करो, ठीक, गुड, सभी लोग करेंगे, ओके। चलो अभी मैं, इसमें किसी को डाउट है क्या कि मैं रफ करूं? नहीं, गुड, चलो बढ़िया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 17/8 से लेकर 29/6, 29/6 इंक्लूड था, 17/8 एक्सक्लूड था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अब रुक जाओ, ठीक है। तो हुआ क्या है, अमन इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे किसी और दिन, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बताएंगे, अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं, आज समय बर्बाद नहीं करते, बहुत सारा काम है हमें, ठीक। तो ग्राफिकली, बाकी आंसर इज 2, ठीक है, 2 बार दे सकते हो, हाँ, सॉल्व दिस इज ग्राफिकली। तो क्या है
कि आप लोगों को ने अगर है ना देखा हो तो एक लाइन का इक्वेशन पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर है ना 10th क्लास में बहुत लोगों ने कहा होगा कि वो लाइन का इक्वेशन देते थे और उसे ग्राफ पर प्लॉट करना होता था, और दो लाइन होती थी जिनको दो लीनियर इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व करते थे, और फिर उनका जो सॉल्यूशन आता था उन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते थे, दोनों लाइन को खींचते थे, ड्रॉ करते थे और उनके इंटरसेक्शन से वेरीफाई कराते थे। तो ये क्लास 10th में कर रखा है आप लोगों ने। तो अब इस चीज को कैसे, इनइक्वालिटी को ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सुनो, आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने वही पुराने प्यारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 2 यूनिक पॉइंट मिल जाए अपना काम हो जाता, अपन इतने में संतुष्ट हैं, ठीक है, अपन इससे ज्यादा नहीं सोचते, ठीक है। तो आप है ना यहाँ पे आओ, इस चीज को इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है, जो अप्रोच करने का तरीका है वो बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो कि ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन वर्ड जब मैंने यूज किया यानी कि इनइक्वालिटी नहीं आएगा, बीच में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि ये क्या है, इक्वेशन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो जो जो मैं मेथड जिस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं आपको भी वैसा ही अप्रोच करना है, तो हर पॉइंट के लिए क्लियर रहेंगे आप लोग। ऐसा, अब हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए बस, ठीक है। माना कि x 0 है, अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा आपका, देखो x को 0 रखा आपने तो ये पार्ट हो गया 0, माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। तो x 0 तो y कितना है, माइनस का 2 है, यानी एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, 0 कॉमा माइनस 2। एक पॉइंट क्या मिला आपको, 0 कॉमा माइनस 2। 0 कॉमा माइनस 2 कहाँ होता है, 1 2, दिस इज 0 कॉमा माइनस 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट के लिए जब जाएंगे तो इस बार हमने y 0 रख लेते हैं, ठीक है, y को 0 रखा, y इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन था वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। सॉरी एक मिनट, x इक्वल टू 3, अच्छा x इक्वल टू 3 यहां पे रख देता हूं। अब ये पॉइंट क्या हो गया, 3,0, 3,0 यानी कि कहां पर होगा, x एक्सिस पर, 3,0, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया 3,0। आपसे कहा जाएगा लाइन ड्रॉ कर दो, आप कहोगे लो सर ड्रॉ कर दी। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, हमने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, सबसे पहले अप्रोच करने के लिए इनइक्वालिटी का साइन को साइड में किया, इक्वेशन के लिए वहां पे इक्वल साइन रखा, लाइन की इक्वेशन बनी, फिर हमने x को एक बार 0 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग y मिला, तो आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, 0 कॉमा माइनस 2 आ गया। फिर y को 0 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग x मिला, तो क्या पॉइंट आ गया आपके पास, 3,0 आ गया। दोनों पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लिए, तो ये जो भी ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, 0 और -2 और 3,0, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो एक लाइन का इक्वेशन आ गया, जिसकी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमेशा जैसे नंबर लाइन होती है ना अपनी, नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 जो रहता है ना, 0 पे अपन कट करते हैं, तो एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से लाइन में अगर हम देखें तो ये पूरा जो ग्राफ है, प्लेन है, ठीक है ना, इस पूरे प्लेन को आप क्या करते हो, सॉरी ये क्या हो रहा है, इस पूरे प्लेन को आपने क्या किया, इस लाइन से कट कर दिया। जब आप इस लाइन से इसको कट कर दोगे तो ये पूरा प्लेन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक कौन सा, ग्रेटर देन, और एक कौन सा, लेस देन। ग्रेटर देन लेस देन मतलब वो उस वक्त क्या था, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज हो गए ना। ऐसे इसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी इक्वल साइन की जगह ग्रेटर देन का एक पार्ट बनेगा और एक लेस देन का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो सुनो, कौन सा पार्ट क्या है ये पता करना पड़ता है।
ऐसे कोई रटा हुआ मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत आराम से पता चलेगा। आप है ना कोई भी अपने मनपसंद का एक पॉइंट बोलो। जैसे मैं बोलूं मेरे को ओरिजिन बहुत पसंद है क्योंकि वो आसान होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। देखो अब है ना, अगर मैंने ओरिजिन लिया है तो ये रहा 0,0। अब 0,0 इस इक्वेशन में मैं रखने जाऊंगा, ठीक है ना। तो 2x माइनस 3y दो पार्ट हो जाएंगे ना, इक्वल टू 6 है, तो एक साइड क्या होगा, ग्रेटर देन 6 और एक साइड लेस देन 6। ग्रेटर देन 6 और यहाँ पे क्या लिख लूं, 2x माइनस 3y लेस देन 6। सॉरी, अब आप लोग मुझे बताओ 0,0 कौन सी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? 0 minus 3. सेकेंड टाइप भी कर सकते हो। तो पहला वाला कि दूसरा वाला? हमारा आंसर है सर सेकेंड, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि आप जैसे इसमें 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी 0 ग्रेटर देन 6। नहीं सर, ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। तो आपने कहा कि ठीक है हम उस साइड रखते हैं, उस साइड रखेंगे तो 0 माइनस 0 इज लेस देन 6, यानी 0 इज लेस देन 6। सर ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 0,0 जिस रीजन में लाई कर रहा है, जिस एरिया के साथ बैठा हुआ है, वो कौन सा वाला है, लेस देन 6 वाला है, क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। और ओके, गुड 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 गुड। तो आपने क्या बोला, आपने क्या बोला कि सर आपको सॉल्व क्या करना था, ग्रेटर देन 6 चाहिए ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो हमें हाँ। एक चीज समझ में आ गई कि देखो ये जो लाइन है ये कौन सी है, इक्वल टू 6। लाइन के ऊपर जिस साइड में ओरिजिन लाई कर रहा था वो कौन सा था, लेस देन 6। तो ये वाला कौन सा हो गया, 2x माइनस 3y लेस देन 6। और इस लाइन के जो नीचे वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन 6। तो 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। तो आपसे उसने कहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो हम कर देते हैं भाई साहब, कुछ नहीं। ये सर लाइन है ना, इसके नीचे वाला ये रीजन आप ले लो, ये आपके काम का है। ओके, कौन है तू? मैं फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। मेरे आई थिंक कि जैसा मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को आ गया है, कुछ लोगों को 19-20 है, डाउट है, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके चलो, मैं तुमसे क्या बोला, मैंने तुमसे बोला कि बेटा कुछ नहीं, आप है ना सिंपल सा क्या करोगे, आप सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वल साइन लाओगे और लाइन की इक्वेशन बनाओगे। लाइन की इक्वेशन, इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट आप अपनी मर्जी के ले सकते हो। मैंने क्या किया, एक बार x को 0 रखा तो y मिला, एक बार y को 0 रखा तो x मिला, ऐसा मेरे को जमता है तो मैंने करा। अब आपने वो लाइन खींच दी। अब ये लाइन क्या करता है, ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक करता है। एक साइड कौन सा होगा, ग्रेटर देन वाला, एक साइड कौन सा होगा, लेस देन वाला। कौन सा पार्ट है हमें नहीं पता होता, हमें सॉल्व करना पड़ता उसके लिए। तो आपने एक चीज समझी कि सर देखो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी मैं पॉइंट उठाऊंगा वो इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेगा। आपने बोला ठीक है सर, इसके ऊपर कौन सा वाला करेगा, ग्रेटर देन 6 करेगा कि लेस देन 6 करेगा? तो हमने कहा ठीक, एक काम करते, कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी का लेके रख के देख लेते हैं। हमने ओरिजिन को लिया और ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6 दोनों में रखने गए। तो जैसे ही हमने ओरिजिन को रखा तो ग्रेटर देन 6 फॉल्स आ गया, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ग्रेटर देन 6 को। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 6 को कर रहा है। यानी कि ओरिजिन जिस रीजन में लाई करता है, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, ओरिजिन जिस रीजन में लाई करता है वो कौन सा वाला है, लेस देन 6 वाला। और इस लाइन के नीचे वाले जो होंगे वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, ग्रेटर देन 6 को करेंगे। फिर तुम में से कोई हो सकता है कि सर हम कैसे माने, नहीं मान रहे हम तो, बताओ ना कैसे किया। तो एक काम कर लो, ऐसे सोच लो, ठीक है।
बाकी तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बोल रहा हूं। देखो ये 0,-2 है ना, 0,-2। तो अगर इसके नीचे एक और पॉइंट चाहिए मुझे, तो बोलो कौन सा पॉइंट होगा? 0, कोई भी पॉइंट बोलो। -3। 0,-3 ले लेता हूं, है ना, 0,-3। अब देखो ये वाला क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसमें वैल्यू रखूं मैं। अब मुझे बताना है ना, इसमें मैंने रखा 0,-3। बोलो कितना आ रहा है? x को 0, y को -3 रखा आपने, क्या आ रहा है? 9 9 इज ग्रेटर देन 6 6। और क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? No. नो No. क्या कर रही है? यस, Yes. ग्रेटर देन 6। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई थिंक अब आ गया है सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो फटाफट, मैं साइड में हो जा रहा हूं। अमन एक काम कर, मैं क्या बोलता हूँ तुझे, इस क्लास के बाद है ना एक बार ऑफिस में कॉल कर ले, नंबर होगा हमारा तो मेरे पास, है ना। इस क्लास के बाद कर ले, मैं तेरे को सारी चीजें बता दूंगा फोन पर। ओके गुड, चलो नोट करो। चलिए जिनका हो गया है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। x + 2y ≤ 4। ओके मैंने 0,0 क्यों लिया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है 0,0, आपकी मर्जी का कोई भी पॉइंट, जैसे है ना नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में राइट साइड का कोई भी पॉइंट लेकर आप ये देख सकते हो कि वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। तो कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो। तो आपने क्या किया, इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट आपकी मर्जी का आप उसे यूज कर लोगे, आपको वो क्या देगा, इस केस में <6 देगा। और इस लाइन के नीचे का कोई भी पॉइंट जो कि हमने बाद में वेरीफाई भी किया,
कि 0,-3 से कोई भी पॉइंट लोगे वो आपको ग्रेटर देन 6 चाहिए देगा। और चूंकि हमें ग्रेटर देन 6 चाहिए था, इसलिए हमने इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट कवर किए, यानी कि हमने क्या किया, ये पूरा ही एरिया शेड करके मार्क करके अपने पास रख लिया। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन, x + 2y ≤ 4, अप्रोच करो। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अप्रोच करने के लिए इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वल ले आएंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट कर गई तो एक लाइन की इक्वेशन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन को उठाकर हम लोग इस प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो आपने क्या बोला कि x = सर 0 है तो y = 2 है, यानी ये पॉइंट हो गया 0,2, और y = 0 है तो x = 4 है, तो ये एक पॉइंट हो गया 4,0। 2 पॉइंट आपको मिल गए। आपने इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई x + 2y = 4। वाह क्या लाइन है। अब आपने क्या पता है कि इस लाइन के ऊपर और नीचे एक साइड में ये <4 होगा और एक साइड में <4 होगा, और लाइन पे जो पॉइंट है वो =4 होंगे, सही ना। लाइन पे जो पॉइंट है वो क्या है, =4 है। एक साइड में ग्रेटर देन है और एक साइड में लेस देन है। तो आपने x + 2y > 4 और x + 2y < 4। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा वाला, कौन सा एरिया हमारे आ रहा है, कौन सा रीजन हमारे काम का है। तो आप कोई भी एक पॉइंट लो, आपकी मर्जी का, जो इस लाइन पे लाई ना करता हो। जीरो कॉमा जीरो ले लो। Yes, sir. 2,1 2,1 ले लो। बेटा 2,1 सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, सर कर रहा सर, पर वो नहीं लेना है ना। फिर मैंने कहा ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाए नहीं करता हो, ठीक है। मैंने क्या किया, 0,0 ले लेता हूँ। या फिर अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर कोई और पॉइंट ले लो, कोई और पॉइंट ले लो, तो मैं अपनी मर्जी से क्या कर लेता हूँ कि ये ले, तेरा 2,1 नहीं लेके मैं 2,0 ले रहा हूँ, ठीक है। 2,0। तो अगर 2,0 है, सर 2,2 भी ले सकते हैं सर। ले सकते, बिल्कुल ले सकते, ले चल मैं 2,2 से अप्रोच करता हूँ। ओके 2,2 यहाँ पे होगा कहीं, ये रहा, ये रहा 2,2। अब है ना, चल ओके, मुझे ये बता कि 2,2 > 4 को सेटिस्फाई कर रहा था कि <4 को सेटिस्फाई कर रहा है। सर >4। >4 को। और 2,2 इस लाइन के ऊपर है कि नीचे? सर ऊपर। ऊपर है, यानी ऊपर वाला एरिया >4 का हुआ कि <4 का हुआ? >4 का। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2,2 जब रखने जाएंगे आप तो 2 + 4 > 4, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, यानी कि 2,2 > 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऊपर वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, >4। अगर ऊपर वाला एरिया >4 है, राम मैं आवाज बंद कर रहा हूँ तेरी, ठीक है। ऊपर वाला >4 है तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, <4 का। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा, x + 2y <4।
अच्छा, आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था लेस देन इक्वल टू 4, यानी आप कौन कौन से पॉइंट लोगे जो कि इस लाइन के नीचे लाई करते हैं? तो नीचे कौन से करते हैं? लेस देन 4 वाले, लेकिन इक्वल भी तो चाहिए, यानी वो भी पॉइंट जो इस लाइन पर लाई करते हैं। तो आपके लिए यहां पर नीचे वाले पॉइंट सारे के सारे तो लेने ही है, जो ये मैंने ग्रीन किया है, नीचे वाले तो लेने ही है, इसके साथ कौन सा लेना है? ये लाइन भी लेना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये लाइन और इस लाइन के नीचे के एरिया सारे पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो सर। आ गया ना समझ में? हाँ। गुड। चलो एक और करें। हाँ। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो इसको अप्रोच करो। अब मैं है ना थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन डालूंगा, तो मैं तुम्हें इसके लिए सिर्फ दे रहा हूं 45 सेकेंड। स्टार्ट। तो इस तरीके की लाइन हमारी बन रही है। यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सर 0,0 एक बार पॉइंट आ रहा है, फिर पॉइंट नहीं आ रहा है ना। मतलब सिंपल सी बात है ना कि दूसरा पॉइंट सर कैसे मिलेगा? चलिए, तो हम कहाँ पे थे कि हमें ये पता चला कि सर एक तो पॉइंट आपने 0,0 ले लिया इस पे, और एक क्या ले लिया 2,-3। 2,-3 सेटिस्फाई करता है क्या? हाँ सर, 6 - 6 क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। 2,3 सेटिस्फाई करता है, 2,-3 सॉरी 2,-3 सेटिस्फाई करता है। अब आपने क्या किया? आपने है ना इस लाइन के एक साइड का एरिया क्या आएगा?
ग्रेटर देन वाला और एक साइड का क्या आएगा, लेस देन वाला, बस इस चीज पर। अच्छा ऊपर वाला आ रहा है सर, ओके ओके, सिद्धांत का आया और राम का आया ना, बाकी के लोग ऊपर वाला आ रहा है कि नीचे वाला, जरा चेक करो। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर का कोई भी एक पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी का, तो मैंने यहाँ पे लिया 2,0 मेरी मर्जी, ठीक है। अब 2,0 जब मैं इसमें सेटिस्फाई कराने जाऊंगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 0, तो कितना आएगा, 6 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 0। हाँ ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, एक ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो ये वाला पोर्शन हमारे काम का है। तो ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, ऊपर वाला जो एरिया है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, किस पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 को कर रहा है। अगर ऊपर वाला 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 को कर रहा है, तो ये नीचे वाला एरिया किसको करेगा, 3x प्लस 2y लेस देन 0 को। आपको क्या चाहिए कि सर मुझे तो चाहिए कि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ग्रेटर देन यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, इक्वल टू 0 यानी ये लाइन वाला पार्ट, और लेस देन 0 यानी कि लाइन के नीचे वाला पार्ट। हमारे काम के कौन है, एक ये ऊपर वाला और ये लाइन खुद, क्योंकि इक्वल टू 0 हमारे काम का दिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितने लोगों का सही, हाथ ऊपर करो, चलो। ऐप उसमें भी कर सकते हो आप, जो आपके पास ऐप है ना, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, आप वहां पे भी कर सकते हो। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, ठीक, चलो बढ़िया। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ। अच्छा सर पॉइंट 3,0 लें तो क्या होगा, ठीक है 3,0 रखते हैं। तो अगर मैं 3,0 लेता हूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, सॉरी। ओके, तो सर मैं 3,0 ले लेता हूं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो 3,0 पॉइंट कहां होगा, यहां पे होगा, और 3,0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या है, ग्रेटर देन वाले पार्ट को, हाँ करेगा। कैसे करेगा, देखो 9 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, 9 हमेशा 0 से बड़े होते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से अगर 0 बड़े हैं तो मेरे से 0 रुपया ले जाओ, 9 रुपया दे जाओ, ठीक है। तो अब यहां पर चूंकि ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट 3,0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 वाला है, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 का हो गया, तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट अपने आप कौन सा हो जाएगा, लेस देन 0 का हो जाएगा। और इक्वल टू 0 का कौन सा है, ये लाइन वाला। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसने क्या पूछा है आपसे कि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपको ग्रेटर देन 0 भी चाहिए और आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए, यानी इस लाइन के ऊपर का एरिया भी चाहिए और ये लाइन खुद भी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू पे तो लाइन है ना, समझ गए। गुड, यस सर। ओके वेरी गुड। यस सर। अब एक बार और अपन अप्रोच करेंगे, ठीक है। x is greater than -4, सर इसमें तो y नहीं दिया आपने, नहीं दिया, मैं चालू।
x इज ग्रेटर देन -4। तो हमने क्या बोला, इनइक्वालिटी को हम साइड में रखेंगे, पहले लाइन का इक्वेशन बनाएंगे इक्वल साइन लगाकर, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। अब कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो आप क्या कहोगे मुझसे कि सर सही है ना, आप x की वैल्यू -4 ले लो और y की वैल्यू 0 ले लो, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू -4 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, मतलब y कुछ भी लो ना, क्या फर्क पड़ता, जब y है ही नहीं तो आप y कुछ भी लेके आओ, वो तो अंतर कोई डालने वाला नहीं है, डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया, -4,0 भी आपका सॉल्यूशन है, -4,1 भी वो पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये दोनों पॉइंट को उठाकर लाते हैं अपन कहां पर, अपने कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन में -4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 कहां पे होती है, यहां होती है। अच्छा, -4,1 कहां होता है, यहां होता है। तो लाइन कैसे आएगा, ऐसा कि सर ये तो वर्टिकल लाइन आ गई। हाँ, जब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो आपको क्या मिलती है, वर्टिकल लाइन। मैं लाइन के बारे में ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, जब लाइन पढ़ेंगे तब मैं बात करूंगा, मैं अभी इतना बता रहा हूं बस, ये वर्टिकल लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हो गया। अब ये लाइन का एक साइड का पार्ट कौन सा होगा, ग्रेटर देन वाला, और एक लाइन का एक साइड का पार्ट कौन सा होगा, लेस देन वाला। सर इस पे तो करना बहुत आसान है, बिल्कुल है। तुम लोगों में से बहुत लोगों का हो गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, आप उठाओगे कोई भी पॉइंट, मैं क्या उठाया, ओरिजिन उठाया, 0,0 रखा, देखते हैं इनइक्वालिटी काम करेगी क्या नहीं करेगी, कि x इज ग्रेटर देन -4 और x इज ग्रेटर देन -4, 0 रखने जाएंगे, 0 इज ग्रेटर देन -4, इज इट ट्रू और फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन -4, इज इट ट्रू और फॉल्स, सही है कि ट्रू सर, ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल है। तो आपने क्या बोला कि सर ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बढ़िया हो गया ये तो, यानी कि ओरिजिन हमारे काम का हो गया। ग्रेटर देन चाहिए था ना, तो कौन सा एरिया हमारे काम का है, ये वाला राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला क्या हो गया, x ग्रेटर देन -4 हो गया। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x लेस देन -4 होगा। और लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -4 की। आपको क्या चाहिए, सिर्फ x ग्रेटर देन -4, इसलिए आप क्या किसके साथ जाओगे, राइट साइड वाले एरिया के साथ जाओगे, करेक्ट है। यस सर। चलो गुड, बढ़िया, इसको निपटाओ, मैं एक और प्रॉब्लम देने वाला हूं, फिर उसके बाद हम और टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। जो लोग इसको नोट कर रहे हैं करो, और जिनका हो गया है वो ऊपर वाले को अटेम्प्ट करो। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस बार y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आने वाला है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्राई करो।
करेक्ट, सही है, सही है, सही है। तो y इक्वल टू 2 कैसे आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना। y इक्वल टू 2 क्या आ रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, क्योंकि आपको क्या पता है 0,2 1,2 4,2 कोई भी ले लो, x कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटिस्फाई करने वाला है। अब आपको क्या चाहिए था, y इज ग्रेटर देन 2 और y इज लेस देन 2 का रीजन कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने अपनी मर्जी का लिया 0,3। अब देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, y इज ग्रेटर देन 2 को, 3 इज ग्रेटर देन 2। हाँ, ये एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया, यानी कि ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला रीजन हमारे काम का है, ऊपर वाला रीजन हमारे काम का है। चलो उसको मार्क कर लेता हूं। तो y इज ग्रेटर देन 2 कौन सा हो गया, इस लाइन के ऊपर वाला। y इक्वल टू 2 कौन सा हो गया, ये लाइन खुद। और y लेस देन 2 क्या होता, ये नीचे वाला एरिया, इस लाइन के नीचे, ये नीचे मतलब इधर क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा हूँ, इस लाइन के नीचे वाला, ये पूरा ये पूरा ये पूरा और ये पूरा। हमको क्या चाहिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इस लाइन का इक्वल है ना, तो ये लाइन आ गई, और इस लाइन के ऊपर का भी काम हमारे काम का है, ऊपर का एरिया। सही 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 सही। कितने लोगों का सही था ये वाला प्रॉब्लम, हाथ ऊपर करो। गुड, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अरे मस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। सर अभी तक तो आपने ना एक ही ग्राफ कराया, अब हम दो दो ग्राफ करेंगे एक साथ। ये वाला थोड़ा घुमाने वाला है ना, मजा आएगा। तो वही जैसे दो इनइक्वालिटी की थी ना, तो दो इनइक्वालिटी में क्या किया था हमने, पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन दोनों का कॉमन जो आता था वो अपना आंसर होता था। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, एक का ग्राफ उसी के ऊपर दूसरे का ग्राफ, और वो एरिया जो दोनों में कॉमन शेडो होगा, कॉमन मार्क किया जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको चलो अप्रोच करना शुरू करते हैं। पहला है x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 की लाइन, और सेकंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 की लाइन। चलो निपटाओ। ये आ गया आपका कौन सा, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। आपने क्या पॉइंट लिए होंगे अपने मन से, सर x0 ले लिया तो y2 मिल जाता है, y0 ले लिया तो x2 मिल जाता है, तो 2,0 0,2 अपना काम के पॉइंट आ गए होंगे। कोई भी ले सकते हो आप, 1,1 भी ले सकते हो, 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो आपको इस तरीके की लाइन मिल गई। अब आपने क्या किया, ओरिजिन को रखा, 0,0 क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि -2 जब सॉल्व करोगे आप 0,0 रखने इसमें जाओगे, तो 0,0 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू यानी कि ये इसके नीचे फॉल्स है, तो इसके ऊपर ट्रू होगा। तो हमारे काम का एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। सर पहला पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, अब आते हैं किस पे, सेकंड वाले पार्ट पर।
तो सेकंड वाला पार्ट जो दिया हुआ है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको देखता हूं मैं, है ना। तो ऑरिजिन इसको 0,0 इस पे एक पॉइंट है, हाँ है, बिल्कुल है, ये रहा 0,0। x की वैल्यू अगर 1 ले लूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो ना इसके लिए, जिसका भी स्लो आ रहा हो ना। तो चलो निपटा देते हैं। 1,3 x को 1 यूनिट लेना है, 1 लिया, और y को 3 लेना है, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ और लाइन बना देता हूँ। तो आपकी लाइन कौन सी हो गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इसको ट्राई करने के लिए कि एरिया कौन सा है, कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। तो हम लोगों ने, मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, क्या था ये, 2,0 था। देखते हैं 2,0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या। तो हमारी कंडीशन कौन सी वाली है, लेस देन वाली, 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन वाले पार्ट को हम लोग मार्क करने जा रहे हैं, देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे ही 2,0 रखोगे आप, क्या मिलेगा आपको, 6 इज लेस देन 0, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये हमारे काम का नहीं है। अगर ये वाला हमारे काम का नहीं है, मतलब इस लाइन के इधर नीचे साइड में, राइट साइड में जो एरिया है वो हमारे काम का नहीं है, इसके ऊपर वाला हमारे काम का होगा। सिंपल, राइट। तो इसके, क्योंकि अभी एक बात बताना, तुम लोगों को कलर तो समझ में आ रहा है ना, रेड ब्लैक, यस सर, है ना, वरना सारा एक जैसा दिखने लगा सर। ओके, हाँ, तो इस लाइन के नीचे का जो एरिया है 2,0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए, इसके ऊपर का चाहिए, इसके ऊपर का चाहिए। तो चलो ऊपर वाला ले लेता हूं सर। अब वो रीजन जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा होगा, कि सर ये वाला और ये वाले के बीच का। यस सर, ये वो है जो पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा था, और ये वो है जो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कंफर्म, पक्का? यस सर। किसी को डाउट है? गुड। एक और प्रॉब्लम करेंगे अभी, चलो इसको निपटा दो। मैं एक काम करता हूँ, एक और प्रॉब्लम कराता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। मैं सोच के तो आया था पूरा चैप्टर निपट जाएगा आज मेरा, लेकिन एप्लीकेशन रह गई है, तो कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस ये इनइक्वालिटी का वो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और इसके साथ हम वेवी कर्व मेथड एक आता है वो पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसके बिना आप बिल्कुल नहीं चल पाओगे। तो ध्यान रखना कि वो समझ में आए आपको। ओके, तो एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जरा सॉल्व करो। y minus 2x minus 4 greater than 0, x plus 3y minus 6 greater than equal to 0, और y is less than equal to 3। हाँ पूर्णिमा, देख स्टेट बोर्ड के लिए है ना, मैं लिख दूंगा वहां पर, बता दूंगा, लेकिन है ना मैं इतना कहूंगा कि जब हम लोग ले रहे हैं कोई भी चैप्टर, तो हम लोग ये सोच के नहीं लेते कि ये 11th में कौन सा चैप्टर है, 12th में कौन सा चैप्टर है। हम इस तरीके से लेते हैं कि ये पूरी की पूरा मैथ एक ही धागे में पिरो जाए, होता है ना, कि मतलब कनेक्टिंग रहे पूरा का पूरा। तो इस तरीके से, वरना ये थोड़ी ना आता कि 6 चैप्टर से सर क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बेटर कनेक्शन है। ठीक है, तो आप है ना क्या करना, मैं आज का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मैं एनसीईआरटी का बुक जहाँ पे अवेलेबल है उसका लिंक दूंगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना होता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हार्डली वो चैप्टर कुछ 12-13 पेज का है, उसमें पूरी थ्योरी भी लिखी होगी, एग्जाम्पल भी होंगे, आप उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसे सॉल्व करना, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर। कि सर इस बार तो 2 से 3 कर दिए, देखते हैं
निपटाता हूं मैं। तो पहली वाली लाइन y माइनस 2x माइनस 4 y माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू अगर 0 लूंगा तो x की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी, वो यहाँ पर होता है। x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, वो यहाँ पे होता है। यानी ये एक लाइन बन गया। ये लाइन कौन सी है आपकी? y माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। साम्यक हो गया क्या तू? ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जैसे ही 0 रखे गए तो -4 ग्रेटर देन 0 होगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी आपको इस लाइन के नीचे का एरिया किसी काम का नहीं है। आपका कौन सा एरिया काम का है? इस लाइन के ऊपर का एरिया काम का है। तो ये वाला एरिया आपके काम का है। दूसरा कलर ब्लैक। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहाँ होता है 6? यहाँ पे कहीं होता। और x की वैल्यू 0 लूंगा तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, y 2 आ जाएगा और पिछले बार y 4 आया था, तो यहाँ कहीं होगा। तो ये पहले वाले भी पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या था? -2, 0 था। ये वाला पॉइंट क्या था? 0, 4 था। ब्लैक वाला दूसरी लाइन है, तो दूसरी वाली लाइन के लिए 6, 0 लिया है और 0, 2 लिया है हम लोगों ने। तो लाइन हमारी ये बन गई। अब क्या ओरिजिन देखें हमारे काम का है? तो इसमें बहुत सारे शिव ने करा हुआ है। ठीक है, गुड बेटा। देखते हैं ओरिजिन हमारे काम का है क्या है। जैसे मैं 0, 0 इसमें रखने जाऊंगा, -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ओरिजिन हमारे काम का नहीं है, यानी इस लाइन के नीचे का एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। इस लाइन के ऊपर का एरिया हमारे काम का होगा। तीसरा कलर y इज लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा भाई, y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट था ये 2 था, ये वाला पॉइंट जो था ये 4 था। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन एक बार जरा मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, मुझे भी जानना है कि ये पॉइंट क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब होता है कुछ लोगों को आदत रहती है काम ज्यादा करने की, मेरे को है। तो मैंने क्या किया, डबल करके ऐड करा इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 7y इक्वल टू डबल करके ऐड किया तो 12 और 4 16 है। ठीक है, तो इक्वल टू 16y नहीं, थोड़ा सा क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि y, ओ सॉरी 3 से कम आ रहा है, 2 से ज्यादा है 3 से कम है। तो y इक्वल टू 3 लाइन यहाँ और आपको क्या चाहिए? इसके नीचे का y क्या चाहिए? लेस देन 3 ना, लेस देन 3। तो हमारे काम का एरिया कौन सा है? ये। तो सर फाइनल आंसर ये रहा। सर वीडियो अटक रहा है। वीडियो अटक रहा है? सभी के साथ है क्या? हाँ सर, आप दिख नहीं रहे। हमको दिख रहे। नो सर। ओके, यस सर। नो सर, क्लियर है। कुछ का क्लियर है, कुछ का। नो सर। ठीक है, ओके 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 ओके। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्वेश्चन खत्म करता हूँ। ठीक है, बेटर। तो अभी क्या हो गया हमारा? 1 मिनट दो जरा मुझे, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? इस ग्रीन लाइन के नीचे का एरिया चाहिए, इस रेड लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए और इस ब्लैक लाइन के भी इधर ऊपर का एरिया चाहिए। तो कॉमन रीजन, कॉमन एरिया कौन सा आया? जो मैंने ब्लू वाला ट्राइंगल बनाया है। तो ये रीजन वो है, ये एरिया वो है जो हमारे काम का है, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप समझ में आया हो। अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वहां पर रहेगा अवेलेबल, है ना। ओके, चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, बाय बाय।
बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। डीपीपी मिलेगी, सॉल्व करना। थैंक यू सर, बाय। मैं कॉल करूंगा।